सबसे पहले बड़ी खबर है, जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 बीजेपी ने और 12 बागियों को निष्कासित कर दिया है। बड़ी जानकारी, बीजेपी ने और 12 बागियों को बाहर निकाला, पार्टी से निष्कासन किया है। 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बागियों ने किस तरीके से पार्टियों की नाक में दम कर रखा है वो आप देखिए। 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया 12 और बागियों को। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 10 को निष्कासित किया गया है। नगर निगम हेरिटेज के 2 बागियों को निष्कासित किया गया। बीजेपी की तरफ से लगातार बागियों पर जो कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। नगर निगम ग्रेटर से वार्ड 16 की मीना मूर्तिकार का निष्कासन वापस लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने निष्कासन वापस लिया है, लेकिन कल पहले फेज के लिए वोटिंग, उससे पहले जयपुर हेरिटेज में भी कार्रवाई हुई है बागियों पर। और बात लगातार निगम चुनाव की हम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर चला अनुशासन का डंडा, बेहद सख्त जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसी पर मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जो बागी हैं वो पार्टियों के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बताएं किस किस को बाहर कर दिया गया? देखिए दीपा, सबसे महत्वपूर्ण बात इस खबर में यही है कि यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो बेहद सख्त हो गया है। अब भले ही मंडल स्तर के पदाधिकारियों को या अन्य जो जयपुर शहर के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर बागी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बात को अगर गहराई से जानेंगे तो आखिरकार वो नेता कौन है जिनका वरद हस्त इन्हें प्राप्त है। ये उनके शुभाशीष के साथ कार्य कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। उन नेताओं पर कार्रवाई भविष्य में होना तय मानिए, क्योंकि कल चंद्रशेखर और सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया की चंद्रशेखर से जब बातचीत हुई तो ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट मांगी गई थी कि जो भीतर घात जैसी स्थितियां पैदा करवा रहे हैं, या फिर अपने ही कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, या फिर अपने ही कैंडिडेट को लेकर उसे हराने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के लोग भी हैं। यानी कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नेता है, सीनियर नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक है, या फिर विधायक रहा हुआ प्रत्याशी है, या फिर पूर्व पदाधिकारी है, यदि वो अपने क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी की मदद नहीं कर रहा है तो ऐसी सूचना प्रदेश संगठन के पास पहुंची है। प्रदेश संगठन ऐसे नेताओं के खिलाफ भी भविष्य में कोई कार्रवाई कर सकता है। यदि कार्रवाई नहीं करेगा तो राजनीति में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि चीजें याद रखी जाती है। तो प्रदेश संगठन भी उन चीजों को याद रखेगा और कहा जाए तो विचार परिवार का जो संगठन है वो भी इन चीजों पर नजर रख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैंडिडेट्स की हार और जीत के बाद तय होगा कि आगामी दिनों में और क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अब पंचायत चुनाव में यदि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत चुनाव में मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास है। अब वो चुनाव भी, उनकी डेट भी घोषित हो गई है, उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो अब ऐसे में यदि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैसेज गलत जाएगा। तो गलत मैसेज ना जाए, इसीलिए अभी से कार्रवाई करना शुरू किया जा रहा है। और ये तय मानकर चलिएगा कि रिजल्ट के बाद कई नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, गलत मैसेज ना जाए ये कोशिश पूरी है ऐश्वर्य, लेकिन चुनाव में इसका खामियाजा ना उठाना पड़े इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है अंदर खाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।